हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक है? बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे हो? राइट? सो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर का आप लोग सब अपीयर करने वाले हो एंड आई होप हम जितना पढ़ रहे हैं आपको सब याद हो रहा है और आप उसके नोट्स भी बना रहे हो। और अगर आप इसके और MCQs चाहते हो and you want to practice more with us, then please join our online teaching system. And for that, comment below or call us at 9768935090. और अगर आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं तो प्लीज वो देखो नीचे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। So guys, today we are doing biology and biology में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं what? Biological classification, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं जहां पे हमने क्लासिफिकेशन की बहुत सारी बातें की है, बहुत खूबसूरत बातें की है और इस ब्यूटीफुल नेचर के बारे में, उसको जानने में, उसको क्लासिफाई करने में कैसे हमारे साइंटिस्ट्स ने हमारी मदद की हमको समझ में आया। सो नाउ वी विल गो अहेड और देखें कि किस तरह से हमने आज का लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आप पढ़ते हो वो बनाया है। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी टैक्सोनॉमिक hierarchy. Now what is this taxonomic hierarchy? ये hierarchy का मतलब क्या होता है? हाँ, सुना है कि नहीं? hierarchy, तुम्हारे पापा के ऑफिस में hierarchy है, तुम्हारे साथ hierarchy है, अभी तुम्हारे साथ तुम्हारा स्कूल। ओके, स्कूल में सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई होता है क्या? यस, देयर वेयर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो स्कूल को बनाया है, जिन्होंने उस स्कूल को बनाया है, ट्रस्टीज, हम उन्हें ट्रस्टीज कहते हैं, वो होते हैं। तो ट्रस्टीज, फिर प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स और उसके नीचे फिर जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं। तो ये एक तरह का हायरार्की होता है, स्टेप बाय स्टेप। और इसी चीज को यूज किया हमने दुनिया के सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स का नामकरण करने के लिए, उनको समझने के लिए, जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे किस तरह से आखिर हमने दुनिया के हर एनिमल और हर प्लांट को नाम दिया और किस तरह से उस नाम को पढ़ा जाता है और कैसे उस नाम का ओरिजिन हुआ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंडर सबसे पहली चीज समझ में आनी चाहिए, वो है टैक्सोनॉमिक रैंक और कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर होता है टैक्सोनॉमिक रैंक और कैटेगरी। मतलब कि जैसे हायरार्की हो गया, हायरार्की में सारे एनिमल्स आ गए। ओके, अब सारे एनिमल्स के नीचे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल सारे कार्निवोर आ गए। तो ये जो कार्निवोर हुआ, ये एक कैटेगरी है, एक रैंक है। सो हायरार्की के अंदर जो छोटे छोटे हम ग्रुप्स बनाएंगे, उन हर एक का नाम होगा कैटेगरी और रैंक। समझे? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तो पता ही है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक किंगडम एनिमेलिया, सो एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं। लेकिन एनिमेलिया के बाद तुमने पढ़ा है, किंगडम एनिमेलिया के बाद देयर इज अ क्लास कॉल्ड ममेलिया, मैमल्स, जिसमें हम आते हैं, राइट? सो ममेलिया इज अ कैटेगरी, इट्स अ रैंक, क्लास इज अ रैंक। ठीक है। सो रैंक और कैटेगरी का मतलब होता है, हायरार्की को जब पढ़ा गया तो उसमें ऐसे 6 स्टेप्स बनाए गए, 6 रैंक या 6 कैटेगरीज बनाई गई, राइट? और इन कैटेगरीज के अंदर जो ग्रुप्स बनते हैं, हम उन्हें कहते हैं टैक्सॉन। जो जस्ट रिमेंबर, कैटेगरीज के अंदर जो ग्रुप बनते हैं उनको हम कहते हैं टैक्सॉन। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोले किंगडम प्लांटे, so kingdom plante is a category, it's a rank, it's a category, kingdom is a category. अब उस कैटेगरी में, प्लांटे में you will study about angiosperms, ये इनका एक अलग ग्रुप है। then we have gymnosperms, इनका एक अलग ग्रुप है। then you will study malvaceae,
इनका एक अलग ग्रुप है। तो ये सब कौन है? टैक्सॉन है। मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हमने और सिमिलर 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 बनाया, उन्हें टैक्सॉन कहा जाता है। पहले ये चीज समझिए, चीज आपको बहुत बार पूछा जाएगा, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? हायरार्की मतलब होता है हमको एक क्लासिफिकेशन, एक टाइप से हमको इसको सिस्टमैटिक वे में लेके जाना है, ओके। एंड जिसमें से सबसे पहले आता है कैटेगरी और रैंक। मतलब कि हमने जितने डिविजन्स बनाए हैं उन सबको हमने क्या कहा है? कैटेगरी, रैंक। जैसे तुमको सुना हुआ है, तुमने पढ़ा भी हुआ है, किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है? दे आर कैटेगरीज। और रैंक, इनके अंदर जो सिमिलर वालों को अलग अलग ग्रुप बना दिया, उनको बोला गया टैक्सॉन। क्या बोला गया? टैक्सॉन। तो टैक्सॉन इज अंडर कैटेगरी, ओके। तो टैक्सॉन मतलब सारे सिमिलर एनिमल्स या सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाला जिसको हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर रखा है, ओके। तो दैट्स कॉल्ड टैक्सॉन एंड दैट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिक रैंक और कैटेगरी। अब मैं जब पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में अभी, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। फिलहाल आप बस इतना समझो, हम लोग आज पढ़े टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हम जितने डिविजन्स करते हैं उसका नाम होता है रैंक और कैटेगरी। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट कि उस कैटेगरी रैंक के अंदर हमने जो और सिमिलर ग्रुप्स बनाए उनको बोला गया ईच टैक्सॉन। क्या बनाया गया? टैक्सॉन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग थिंग कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीशीज। स्पीशीज, सो ये एक रैंक है, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। ये एक कैटेगरी का स्पेलिंग कैसे भूल गया भैया? कैटेगरी। सो इट्स अ कैटेगरी बट इट्स अ रैंक। सो स्पीशीज, 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 स्पीशीज मतलब बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। हम सब एक स्पीशीज के हैं, वी ऑल बिलोंग टू वन स्पीशीज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियंस, राइट? या क्यों हमको क्यों एक स्पीशीज में रखा गया? आखिर ऐसा क्या है? तो याद रखो, स्पीशीज ये वर्ड आप तभी यूज कर सकते हो जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे कैन इंटरब्रीड, वो आपस में ढक्की चिकी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ओके। जब दो एनिमल आपस में ब्रीड कर सकते हैं, दे कैन फर्टाइल, दे वो आपस में एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और एक ऑफस्प्रिंग, एक बच्चा बना सकते हैं, तब हम उन्हें एक स्पीशीज में डालते हैं। इंसान इंसान के साथ ही करके एक इंसान बना सकता है, इंसान कुत्ते के साथ करके कुछ नहीं कर सकता, राइट? सो रिमेंबर, इसलिए कुत्तों का स्पीशीज अलग है और इंसानों का स्पीशीज अलग है। स्पीशीज मतलब अगर कल मान लो ऐसा हो गया कि हम लोग के यहाँ पे कुछ तो ऐसा इवोल्यूशन नहीं, एक प्रॉब्लम हो गया, मतलब एक मुंबई और दिल्ली अलग हो गया और दिल्ली के जो कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे बदलने लग गए, और इतना बदला बहुत सालों के बाद, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली। बहुत सालों के बाद क्या देखते हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं वो अलग ही दिखने लग गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग हो गए। अब दिल्ली वाले दुनिया में जितने ह्यूमंस हैं उनके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, और करते हैं तो उनसे कोई ऑफस्प्रिंग नहीं आता। पर दिल्ली वाले दिल्ली वालों के साथ जब करते तो उनका एक ऑफस्प्रिंग निकल के आ रहा है, तो दिल्ली वालों को एक अलग स्पीशीज बना देंगे और उस स्पीशीज में आपस में रिप्रोडक्शन करके उन लोग अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने बढ़ाया है, ह्यूज पॉपुलेशन, समझे? ठीक है। सो इसलिए स्पीशीज इज अ ग्रुप, एक स्पेसिफिक, जहां पे सिर्फ वही लोग आएंगे या वही एनिमल्स या वही प्लांट्स या वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। इसलिए दे लुक अलाइक, दे आर सिमिलर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर, बिकॉज वो एक बार ब्रीड कर रहे हैं, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट? सो स्पीशीज एग्जांपल लेते हैं हम, टाइगर, ओके। तो वी हैव स्टडीड पैंथेरा, स्पीशीज टिग्रिस, ठीक है। तो टिग्रिस स्पीशीज, टिग्रिस इज टाइगर, राइट? वी ऑल नो दैट। तो स्पीशीज इज टिग्रिस, रिमेंबर। सो टिग्रिस मतलब हम आज टाइगर को एग्जांपल लेके पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सबसे मुझे बहुत पसंद है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लायन से भी ज़्यादा टाइगर पसंद है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी रियल टाइगर देखा है कि नहीं, मैंने देखा है, मैं फोटोग्राफी किया उसका। इट्स ब्यूटीफुल व्हेन इट वॉक्स, व्हेन इट कम टुवर्ड्स यू, यू नो, उसके जो मसल्स हिलते हैं एंड द वे इट वॉक्स एंड विद दिस ब्यूटीफुल येलो कलर वाइब्रेंट विथ
yellowish orange with the black stripes. It looks amazing. So this is my one of the most favorite animal. या बहुत खतरनाक है, लेकिन जितना ज्यादा खतरनाक उतना ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है. रिमेंबर टाइगर. सो टिग्रिस मतलब वो सारे टाइगर एक साथ रखे गए, उनको एक स्पीशीज बताया गया, बिकॉज टाइगर के साथ ही एक टाइगर बना सकता है. टाइगर टाइग्रेस के साथ, सॉरी, टाइगर यानी कि मेल फीमेल, ऑब्वियसली यार, इनमें थोड़ी ना ये शेप होता है, ठीक है. सो टाइगर टाइग्रेस के साथ मिलके टाइगर बना सकता है. ओके, टाइगर लायन आपस में डाके चिकी नहीं करेंगे, दे डोंट डू इट. करेंगे भी तो बच्चा तो पैदा नहीं होने वाला उनका, ठीक है. सो कभी भी याद रखो, स्पीशीज मतलब वो एनिमल्स या वो जो लोग आपस में ब्रीड कर सकते हैं. स्पीशीज के बाद बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज है. जिन स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक मिलता है उनको रखा गया एक ग्रुप, उसका नाम रखा गया जीनस. क्या रखा गया? जीनस. तो फॉर एग्जाम्पल जो, हाँ, जैसे अभी स्पीशीज टाइगर था, लेकिन जीनस होगा पैंथेरा. नाउ पैंथेरा जब बोला तो उसके अंदर टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये सब समझा. इस टिग्रिस में सिर्फ कौन आया था? टाइगर. इट्स स्पेसिफिक स्पीशीज. तो स्पीशीज में सिर्फ टाइगर आया था, बिकॉज वो सब आपस में कर सकते थे और बच्चे बना सकते थे, राइट. जीनस कौन है? पैंथेरा. पैंथेरा मतलब ये कुछ अलग अलग स्पीशीज है जो जिनमें कैरेक्टरिस्टिक सेम है. दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. उनको अलग एक ग्रुप बनाया, उनको बोला गया जीनस. और टाइगर का जीनस है पैंथेरा. पैंथेरा के अंदर टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. अब ये जो है टाइगर लेपर्ड या लेपर्ड लायन या टाइगर लायन, ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, बट दे हैव एनफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कि उनको एक जीनस पे रखा जाए. समझे? So species, genus, and then what we have? Species, genus. Now we have family. सही है ना? Genus, yeah. Now we have family. Now what is family? Okay. Family मतलब अब थोड़ा और ब्रॉड में जाएंगे. फैमिली का मतलब हो गया कि वो जीनस जो जीनस में कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है उन्हें हम बोलेंगे फैमिली. फॉर एग्जाम्पल हमने फैमिली लिखा पैंथेरा का, इट इज कॉल्ड फेलिडे. इसमें एक ग्रुप आया, कैट, टाइगर, लेपर्ड और लायन. तो कैट जो था वो अब इसमें घुस गया इनके साथ, बिकॉज कैट की कैरेक्टरिस्टिक टाइगर, लेपर्ड, लायन, हम बोलते हैं ना कैट शेर की मासी है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो. सो कैट, टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये सब फैमिली फेलिडे में आ गए, बिकॉज ये जो है फैमिली है तो ये आपस में ब्रीड तो नहीं कर सकते और इनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से सिमिलर है. यहां पे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पे कम सिमिलर है. मतलब कैट जो है टाइगर, लेपर्ड, लायन से बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है, पर थोड़ा बहुत सिमिलर है, करके उसको एक साथ ग्रुप में रखा, फैमिली फेलिडे. ओके, सो स्पीशीज, जीनस, फैमिली. फैमिली के बाद वी हैव अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज, यस बोलो, ऑर्डर. अब हम इसे कहते हैं ऑर्डर, ठीक है. तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर. अब ऑर्डर में कौन एक्स्ट्रा आएगा? अब देखो, ऑर्डर में जब हम इसका ऑर्डर पढ़ते हैं टाइगर का, इसके ऑर्डर होता है कार्निवोरा. अगर नहीं से कार्निवोरा, कार्निवोरा में कौन एक्स्ट्रा आ गया? डॉग. यस. अब डॉग, कैट, टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये सारे एक साथ आ गए. समझ रहे हो क्या हो रहा है? देखो धीरे धीरे, यहाँ पे अकेला टाइगर था, यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, लायन आया, यहाँ पे कैट, टाइगर, लेपर्ड, लायन है, यहाँ पे डॉग, कैट, लेपर्ड, लायन है. तो मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं. ये अकेला था, इसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, इसमें थोड़ी कम सिमिलैरिटीज, इसमें थोड़ी और कम सिमिलैरिटीज, इसमें थोड़ी और कम सिमिलैरिटीज. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? डिससिमिलैरिटीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है. सो वी कैन से डॉग, कैट, टाइगर, लेपर्ड, लायन. डॉग जो है फेलिडे में नहीं आता कैट के साथ, डॉग अलग है. कब? जब उनकी फैमिली, तो डॉग की फैमिली अलग है, कैट की फैमिली अलग है, पर दोनों का ऑर्डर सेम. समझे? कार्निवोर्स, यू ऑल नो, कार्निवोर जो काटते हैं, तो कार्निवोर में बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है. उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक या दो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, करके हम उनको एक साथ डाल दिए इन अ सेम ऑर्डर.
getting my point? So species, genus, family, order, and then we have class. Yes, then we have class. ये सारे के सारे किस क्लास में आते हैं? Yes, क्लास किधर गया? मैमेलिया. ठीक है, we all know, they all come under, हम भी इनमें आ जाते हैं अब तो, क्लास मैमेलिया. सो मैमल में कौन आएगा? We all know मैमल में monkeys, gibbons, okay, humans, डॉग, कैट, टाइगर, लेपर्ड, लायन, सब फिश सब आगे घुस गए किसमें? मैमेलिया में. सो दैट्स क्लास. क्लास इज मैमेलिया. गेटिंग इट? अब मैमेलिया में बहुत ज्यादा एनिमल्स होंगे जिनके बीच कम सिमिलैरिटीज है, बट दे आर टुगेदर बिकॉज दे हैव सम सिमिलैरिटीज, राइट? सो क्लास मैमेलिया, यू कैन अंडरस्टैंड, स्पीशीज से ज्यादा जीनस में ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन स्पीशीज में जो टाइगर है, टाइगर के सारे कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे, बहुत ज्यादा एक जैसे हैं. यहाँ पे थोड़े अलग है, यहाँ पे और थोड़े अलग है, यहाँ पे और थोड़े अलग है, और थोड़े अलग है. सो वी हैव स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. क्लास इज मैमेलिया, जहां पे ये सारे आ जाएंगे. एंड देन आफ्टर क्लास इसमें आएगा डिवीजन और फाइलम. डिवीजन और फाइलम. एनीबॉडी इन द क्लास सोच बता सकता है कि मैमेलिया अगर क्लास है, टाइगर का फाइलम क्या है? सो फाइलम मतलब ये सारे जो क्लास है सब एक साथ आ जाएंगे. मैमेलिया और बाकी क्लास जिनके पास, सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है. यस, फाइलम कॉर्डेटा, याद रखो. दैट्स कॉल्ड फाइलम कॉर्डेटा. तो कॉर्डेट्स मतलब वो सारे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकॉर्ड है, ये सारे के सारे एक साथ आ गए, अब बन गए डिवीजन फाइलम. डिवीजन जनरली प्लांट्स में यूज किया जाएगा और फाइलम एनिमल्स में यूज किया जाएगा. ठीक है, जस्ट याद रखो, डिवीजन ज्यादातर किसमें यूज किया जाता है? प्लांट्स में. और डिवीजन का एक छोटा ग्रुप है फाइलम. फाइलम ज्यादातर यूज किया जाएगा एनिमल्स में. एंड इसके बाद एक आता है सब, सॉरी चेंज करते हैं, ओके, एक आएगा सब किंगडम. ओके, एंड लास्ट इज किंगडम. इसमें ये सारे आ जाएंगे और इसका नाम पड़ जाएगा एनिमेलिया. यू गेटिंग इट? सो हमने टाइगर का पूरा हिस्ट्री निकाल दिया कि टाइगर एनिमेलिया है, मतलब टाइगर इज एन एनिमल. टाइगर कॉर्डेट है, मतलब टाइगर के पास वर्टिब्रल कॉलम है. टाइगर मैमेलिया है, मतलब उसके पास मैमरी ग्लैंड्स है. गेटिंग इट? टाइगर इज अ कार्निवोरा. वाई कार्निवोरा? बिकॉज इट इज कार्निवोर और ये मांस खा जाता है. इट इज अ फेलिडे बिकॉज उसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी सिमिलर है कैट की तरह. देन इट इज पैंथेरा बिकॉज ये टाइगर, लेपर्ड, लायन के जैसा है. देन इट इज टाइगर विच इज टिग्रिस. समझ में आया? दिस इज द वे यू क्लासिफाई एंड दिस इज द वे यू अंडरस्टैंड. अब सोचो, आज तुम्हें ये पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर इतना सारा, बट इतना सारा नहीं है. आप लोग को नीट के लिए बहुत सारों का याद नहीं रखना है. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, सब किंगडम एंड किंगडम, राइट? इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, उल्टा याद रखो. अगर हम ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिससिमिलरिटीज है, राइट, किंगडम में. उससे कम डिससिमिलरिटीज सब किंगडम में, उससे कम डिवीजन में, उससे कम क्लास, उससे कम ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में, सबसे कम डिससिमिलरिटीज और सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज. समझ में आ रहा है? तो इसको सीक्वेंस में याद रखना है. आपको हर एनिमल का ये सब याद दिए रखना है, तो गूगल में आपको अवेलेबल है. लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपको किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल, आपने कल एक अजीब सी लिजर्ड देख ली, छिपकली देख ली, आपको उसके बारे में पता करना है, तो आपने छिपकली का गूगल में डाला क्लासिफिकेशन ऑफ छिपकली, तो आपको लिजर्ड का पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा कि वो किस किंगडम से है, वो क्या फाइलम से है, वो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो आप इससे उसका एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो. आप उससे उसका फाइलोजेनेटिक, उसका एंसेस्टर निकाल सकते हो, राइट? तो ये जो है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. और सोचो क्या काम किया होगा हमारे साइंटिस्ट लोगों ने. हर एनिमल को, हर प्लांट को इस तरह से नाम दिया है. अगर आप गूगल में कोई भी एनिमल का नाम डालो, आप कोई भी प्लांट का नाम डालो, आपको उसका क्लासिफिकेशन मिल जाएगा. तो इमेजिन, इतने एनिमल्स, इतने प्लांट्स, सबका इस तरह से नामकरण किया हुआ है. दैट्स सो
tedious and hectic to do, but उनकी वजह से आज हमें कितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है। So guys, इसको याद रखना है, तो याद रखने के लिए आप सिंपल सा फंडा याद रखो, KD को FGS। ओके, जस्ट दिन में घूमते फिरते मम्मी पापा को 4-5 बार सुना देना, ऐसे याद हो जाता है। KD को FGS, KD को FGS, KD को FGS, रिमेंबर KD को FGS, KD को FGS, KD को FGS, ठीक है। K for kingdom, D for division, division is for plants and animals में अगर phylum यूज किया जाता है, ये याद रखना कि सब किंगडम के बारे में बात नहीं की, बड़े बड़े चीजें हैं, ठीक है, इनके अंदर सब डिविजन्स होते रहते हैं, राइट। सो KD को FGS, KD को FGS, K for kingdom, D for division, C for class, O for order, F for family, G for genus, S for species. So KD को FGS, या उल्टा करो तो species, genus, yes, रुको, okay, species, genus, order, family, order, class, division and then kingdom, right? Okay, so आप इसको इस तरह से याद करो या उस तरह से याद करो, आपकी मर्जी। द बेटर वे इज KD को FGS, क्योंकि आपको हमेशा बुक्स में इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, which is kingdom, division, class, order, family, genus and species. Get it? So guys, this is very 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 important and interesting. आपको जरूर याद रखना है। नीट में आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का उठा के नहीं पूछेगा कि इसका जीनस बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा अबाउट द वे ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस में ज्यादा सिमिलरिटीज है, किस में ज्यादा डिससिमिलरिटीज है, ठीक है, ऐसी चीजें पूछेगा। सो हमने एक एग्जांपल लेके पढ़ा टाइगर का, और आई होप तुम सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर क्लासिफिकेशन, नॉट लास्ट टॉपिक बट जो हम ये क्लासिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम आज करेंगे, विच इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यार देखो, कुछ भी कर लो, नामकरण करना बड़ा जरूरत था, है ना। अब मैं हूं रजत, रजत बोलोगे तो समझेगा हाँ रजत सर आ रहे हैं, तो नाम बहुत है, कर मेरे को नाम ही नहीं होता, ए वो जा रहे, देखो ए जा रहे वो कौन, ए कौन, आई डोंट नो। सो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर एनिमल को अब नाम देना था। जस्ट इमेजिन कि इन्होंने कितना काम किया है, जस्ट इमेजिन इन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, कितना रिसर्च और कितने इंटरेस्टिंग चीजें की होगी, मतलब जगह जगह जाके हर एनिमल को रीड करके पढ़ के उसका नाम बनाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आज हमको बहुत सब कुछ मिला हुआ है, वी आर वेरी हैप्पी कि हमको कोई भी एनिमल का नाम पता है, साइंटिफिक नेम एंड ऑल नेम्स। सो हैट्स ऑफ टू दीस गाइस। सो नामकरण करते वक्त जो सबसे पहली चीज आई, आप याद रखो, पहले लोगों ने लिया वर्नेक्युलर और लोकल नेम्स ना। लोकल नेम्स जब आया दुनिया में, लोकल हमने बोला कि हम अपना अपना नाम देंगे, है ना। अब जब बात शुरू हुई कि सबको नाम देना पड़ेगा, तो हम अपने हिसाब से अपने नाम देते रहेंगे, पर अपने हिसाब से नाम देंगे तो सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, आप खाते हो मैंगो, अब मैंगो को हर जगह अलग नाम से बुलाया जाता है। हिंदी हम लोग ले लो, हम लोग क्या बुलाते हैं, आम, मराठी में आंबा। अब सोचो, आम जाके आप यूएस में, जर्मनी में बोल रहे हो, इटली में बोल रहे हो, है कि ए आई वांट वन आम, व्हाट इज दिस आम, यू डोंट नो दैट। आई वांट आंबा, गिव मी आंबा, आई वांट आंबा, गिव मी आंबा, व्हाट इज आंबा, हियर। सो जस्ट इमेजिन, अब तमिल है, तेलुगु है, साउथ के तो मतलब आई एम नॉट, बट उनके जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से याद करने में प्रॉब्लम होते हैं और अजीब होते हैं। एनीवेज, ठीक है। सो लाइक वैसा कुछ जाके आपने वहां बोल दिया, ठीक है। सो वो कंफ्यूज हो जाएगा, गाली वाली दे रहा है, फट से मार देगा, अब्यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए लोकल नेम्स बहुत खतरनाक थे, बिकॉज सब ने अपने तरह से नाम बनाने लग गए। तो सेब, यू से सेब, व्हाट इज सेब, यू से फनस, ऐसा लग रहा है कोई बम फेंक रहे, आई वांट वन फनस,
इट्स फॉर अस, राइट। सो इसके लिए ये नहीं चल पाया बिकॉज जब वर्निकुलर और लोकल नेम्स का कंसेप्ट आया, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग इतने एक ही चीज के इतने सारे नाम लेके, अब जब साइंटिस्ट को काम करना है, अगर वो साइंटिस्ट सोचो बेचारा जर्मनी का है, उसको इंडिया में आके काम करना है, ओके, उसको इंडिया में आके काम करना है, और इंडिया में कोरिएंडर को बोलते हैं धनिया, तो बेचारा वो आएगा इंडिया और इंडिया में उसे कोरिएंडर के काम करना है, उसे कोरिएंडर, आई वांट सम धनिया, ही डजंट नो व्हाट इज धनिया, ही नोज इट्स कोरिएंडर, पर इंडिया में धनिया पता है, ओके। सो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम शुरू हो गया, कम्युनिकेशन गैप आ गया। इसके लिए कौन आया, इसको ठीक करने के लिए हमारे सामने आए मिस्टर कार्ल लीनियस। इन्होंने इस प्रॉब्लम को ठीक किया बाय हिज फेमस नोमेनक्लेचर सिस्टम कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसका नाम किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और पब्लिश किया इन द बुक कॉल्ड स्पीशीज प्लांटेरम, और इसको बोला गया साइंटिफिक नेम जो पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, यूएस हो, हर जगह आम को अब एक ही नाम से बुलाया जाएगा, साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक कम्युनिटी आम को उसी नाम से पहचाना जाएगा, उसी नाम को पढ़ाया जाएगा। सो ग्रेट वर्क सर, नहीं तो इतनी लड़ाई हो जाती, इतने पंगे हो जाते, क्या बताए। सो कार्ल लीनियस गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर in his book called Species Plantarum, and इसको बोला गया साइंटिफिक नेम, और ये नेम जो बनते हैं इनको कंफर्म करने वाला, लास्ट कंफर्म जो करते हैं वो कम्युनिटी का नाम है ICBN, रिमेंबर, ओके। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कंफर्मेशन जो देते हैं, किसी का नाम, हमारा नाम होमो सेपियंस है, ये कार्ल लीनियस के सिस्टम से बनाया गया, लेकिन उसको कंफर्मेशन किसने दिया, ICBN, रिमेंबर ICBN, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ICBN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नेम्स, बायोलॉजिकल नेम्स, दैट्स कॉल्ड ICBN, लेट मी जस्ट चेक, ओके। So remember, ICBN is International Code of Botanical Nomenclature. तो ICBN is what? International Code of Botanical Nomenclature. एक बार और, it is what? It is international. सब नोट डाउन कर लो मेरे साथ। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, भैया आया है नीट में, मजाक नहीं कर रहे, ठीक है, फटाक से नोट डाउन कर लो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। That's ICBN, जो लास्ट में एक कमिटी जो कंफर्म करता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे बनाया गया, तो मिस्टर लीनियस ने कुछ रूल्स बताए, और उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाते हैं। क्या रूल्स थे? सबसे पहला, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू लैटिन या ग्रीक वर्ड से बना होना चाहिए, पहला रूल, ठीक है। कार्ल लीनियस ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, आपको रूल्स याद नहीं रखने, बस आपको दिमाग में रखने। सो टू लैटिन या ग्रीक वर्ड से बना होना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो नाउन है, इसलिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ओके। जो फर्स्ट वर्ड होगा हमेशा याद रखो, इट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर बिकॉज इट्स ए नाउन। थर्ड जो है, सेकेंड वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसके लिए वो स्मॉल में ही रहेगा, ठीक है। सो दो वर्ड के होंगे हमेशा, लैटिन और ग्रीक के। पहला वाला वर्ड नाउन है तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, सेकेंड वाले का स्मॉल रहेगा बिकॉज इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला कि दे शुड नॉट बी लेस देन 3, 3 से कम नहीं होने चाहिए और 13 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मतलब कितने लेटर्स होने चाहिए? 3 to 13। याद रखो कि जो भी आप वर्ड बनाओगे, ये नया वर्ड जो भी बनेगा नाम देने के लिए,
they should not be less than 3 and they should not be more than 13. So 3 to 13 के बीच उनके लेटर्स होने चाहिए, उनके अल्फाबेट्स होने चाहिए, राइट? अच्छा, अब उन्होंने एक और पॉइंट बोला कि अगर इस नाम को हैंड रिटन किया गया, मतलब कहीं पे हाथ से लिखा गया, जैसे कि हम लिख रहे हैं, यू हैव टू अंडरलाइन इट. रिमेंबर, अगर इन नामों को हाथ से लिखा गया तो आपको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, और अगर इसको प्रिंट किया गया तो ये शुड बी इन इटैलिक्स. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो ग्रेट मिस्टर कार्ल लीनियस बोल के गए कि ये 2 वर्ड के होने चाहिए, इसका फर्स्ट नाउन होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल, सारे स्मॉल होने चाहिए, 3 to 13 के बीच होना चाहिए. अगर आप हाथ से लिख रहे हो कॉपी पे या पेपर पे तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, एंड प्रिंट किया तो इटैलिक्स होना चाहिए. एंड लास्ट वन मोर पॉइंट कि अगर कोई साइंटिस्ट है जिसने उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का नाम दिया है, उसका जो इनिशियल है वो लास्ट में होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स सी. जैसे कि हम अगर आज पढ़ रहे हैं टाइगर के बारे में, तो अगर मुझे टाइगर लिखना है तो इट शुड बी पैंथेरा टिग्रिस, पी कैपिटल. ये जो है पहला वाला जो है ये होता है जीनस और ये होता है स्पीशीज. तो याद रखो, ये जो फर्स्ट वाला है दिस इज जीनस, सेकेंड वाला होता है स्पीशीज. ठीक है, सो पैंथेरा जीनस, टिग्रिस स्पीशीज. तो जीनस इज ए नाउन, सो इसके लिए हमेशा हमको पी को या जो भी फर्स्ट रहेगा उसको स्टार्ट में पहला कैपिटल लिखना होता है. एंड टिग्रिस स्पीशीज एन एडजेक्टिव, सो उसको हमको स्मॉल में लिखना है, राइट? सो पैंथेरा टिग्रिस जीनस स्पीशीज की अब गलती मैंने की है, इसको मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैंने हैंड रिटन किया है. अगर ये प्रिंट है तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, शुड बी इन इटैलिक्स. लेकिन अगर मैंने इसको लिखा है कहीं पे अपने हाथों से, हैंड रिटन, तो इट शुड बी अंडरलाइन. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स जिनको मान के नॉमेनक्लेचर बनाया गया, जैसे आपने पढ़ा हुआ है होमो सेपियंस. नाउ यू अंडरस्टूड. होमो इज जीनस, सेपियंस इज स्पीशीज, इट्स नाउन एंड इट इज एडजेक्टिव. अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि आप हैंड रिटन लग रहे हो. मैंगो आपने सुना है तो इट इज मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है, दैट्स कॉल्ड मैंगीफेरा इंडिका. अगेन याद रखो, आपको ये पूरा स्मॉल लिखना है, सिर्फ एम कैपिटल जाएगा. और हाँ, अगर आपको पता है कौन साइंटिस्ट इसको किया है तो उसको एंड में एल. कौन है? एल फॉर लीनियस. अपना लीनियस ही नाम दिया था मैंगीफेरा इंडिका का. तो इस तरह से साइंटिफिक नेम्स, पहले साइंटिफिक नेम डायरेक्टली पूछा करते थे नीट में, अब आपको साइंटिफिक नेम नहीं पूछते. तो आपको साइंटिफिक नेम हर एक प्लांट या फ्रूट या एनिमल्स का याद करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वाह, बढ़िया. आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि क्या रूल्स थे और किसने इसको दिया. तो याद रखो, बाइनोमियल सिस्टम वाज गिवन बाय मिस्टर कार्ल लीनियस इन हिज बुक कॉल्ड स्पीशीज प्लांटेरम, एंड उन्होंने कुछ रूल्स बनाए. उन रूल्स को फॉलो करना है और उसी के थ्रू हमें हर एनिमल, हर प्लांट का नामकरण करते रहना. सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज हाउ क्लासिफिकेशन किया गया दुनिया के इतने एनिमल्स और इतने प्लांट्स का. करेक्ट? सो अगर तुम कभी साइंटिस्ट बने और आप क्लासिफिकेशन में आपने रिसर्च किया तो उसमें आज भी बहुत स्कोप है. व्हाई? बिकॉज दुनिया में जितने एनिमल्स हमें पता है उससे डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स नीचे दबा हुआ है. और जब कभी कभी अर्थक्वेक होता है या कुछ खुदा जाता है तो हमें अचानक से एक फॉसिल मिलता है, और उस फॉसिल का जानकारी, उसका क्लासिफिकेशन, वो कहाँ का है, उसका एंसेस्टर क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ता है और बहुत इंटरेस्ट आता है और बहुत मजा आता है. सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप अच्छे से पढ़ो, समझो और ये सारी चीजें याद रखो, बिकॉज नीट के फेवरेट टॉपिक्स है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है. राइट? सो दिस इज classification, taxonomic classification in this video. In the next video, we'll start with Whittaker 5 Kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. So, thank you and enjoy biology और खूब पढ़ो और मजे करो.
बाय बाय एंड सब्सक्राइब करो, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी देख लो, अब भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। थैंक यू, बाय।